Good morning. Still sleepy? Getting ready? New cover. No, it's not. I seen it before, that cover. Yes. 349. Yes. Hello everyone. Welcome to my channel, my bits and pieces. आशा रखती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे. So this is a new vlog. It's a travel vlog. So this summer vacation we went to Croatia. So I have tried to record each and everything, and I'll share with you all the travels and all the details here. So stay tuned. सो हमारी जो फ़्लाइट थी बहुत ही अर्ली मॉर्निंग की फ़्लाइट थी एंड गैटविक एयरपोर्ट से थी. सो यहाँ पे थेम्सलिंग लेके हम पहुँच गए गैटविक एयरपोर्ट. थेम्सलिंग स्टेशन क्लोज था, सो हमें थोड़ा 6 मिनट्स वॉक करके जाना पड़ा दूसरे स्टेशन में. वहाँ से हमने लिया एंड यहाँ पे चेक इन वगैरह करके हमें बहुत भूख लग गई थी. सो यहाँ पे वेट करना ही था. सो यहाँ पे क्यों ना ब्रेकफास्ट कर लेते हैं. तीनों को ही बहुत भूख लग गई. यहाँ पे अच्छा सा व्यू देखते देखते हमने कुछ ब्रेकफास्ट ऑर्डर किया, टिपिकल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, एंड इट वाज रियली यम्मी. एंड इतनी भूख लगी थी क्योंकि सुबह से किसी ने कुछ नहीं खाया था. हम दोनों ने बस ब्लैक कॉफ़ी पिया था, बस वो नींद में थे इसलिए. कियान ने तो कुछ भी नहीं खाया था. तो यहाँ पे ब्रेकफास्ट वगैरह एंजॉय करके हमने फ़्लाइट बोर्ड कर लिया. एक बहुत ही स्ट्रेंज इंसिडेंट हुआ हमारे साथ. हम लोग जब थेम्सलिंग से ब्लैक फ्रायर्स तक चल के जा रहे थे तब एक टैक्सी ड्राइवर मिले जिन्होंने बताया कि कोई भी ट्रेन वर्क नहीं कर रहा है, वो गैटविक एयरपोर्ट से ही आ रहे हैं, तो वी शुड बोर्ड द टैक्सी एंड वी शुड गो टू गैटविक. बट हम ऑनलाइन चेक कर रहे थे, हमने डेफिनेटली वो टैक्सी बोर्ड नहीं किया. एंड हमने ऑनलाइन चेक करके देखा कि द ट्रेन वी आर गोइंग टू बोर्ड इट्स वर्किंग, इट्स ऑन टाइम. सो हमने वो टैक्सी ड्राइवर को मना कर दिया एंड हम चले गए थे स्टेशन तक. दो वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग समथिंग लाइक दैट फ्रॉम समवन, बट क्या कर सकते हैं, ऐसा होता रहता है. सो अभी फ़्लाइट में तो मैंने सोचा था कि मैं सोऊंगी थोड़ा, लेकिन जब तक अपना बच्चा नहीं सो रहा है कैसे सोए. तो ये तो अपने ड्राइंग में, और ये जो ट्रैवल डायरी है मैं हमेशा लेके चलती हूँ मेरे साथ. इसको स्केचेस करना बहुत ही पसंद है. तो वैसे ही ये तो एक पल के लिए भी नहीं सोया, तो हम भी नहीं सो पाए. सो फ्लाइट में बैठे बैठे और क्या करें, ऐसे ही बोर होते हैं तो भूख लग ही जाता है. तो हमने थोड़ा स्नैक्स ऑर्डर किया. पिज़्ज़ा थे जो कि खाने में बिल्कुल बेकार थे, और फिर थोड़ा हॉट चॉकलेट वगैरह ऑर्डर किया. सो खाते पीते फिर हम लोग सोचने लगे कि आज जाके क्या करें. नई जगह जा रहे तो ऑफ कोर्स एक्साइटमेंट थी. बैग ड्रॉप करके ही हमने सोचा कि निकल जाएंगे बाहर, लंच करेंगे. तो फिर ऐसे ही बात करते करते हमने पहुंच गए दुब्रोवनिक एयरपोर्ट. अभी एयरबीएनबी से हमने जो टैक्सी है वो बुक किया था. ही वॉज़ वेटिंग फॉर अस आउटसाइड द एयरपोर्ट. निकलते ही हमको लगा कि बाप रे इतनी गर्मी थी, लेकिन टैक्सी में बोर्ड होने के बाद एसी में थोड़ा अच्छा लगा. एंड देन सामने जो नज़ारा दिखा, मैं तो बिल्कुल फ़िदा हो गई. पूरा ब्लू समुंदर, और ऐसे ही नज़ारा देखते देखते हम लोग चलने लगे हमारे एयरबीएनबी की तरफ. एयरपोर्ट से हमारा जो एकोमोडेशन था वो ऑलमोस्ट 1 आवर लग ही गया. तब तक और 1 o'clock हो रहा था दोपहर को. हम लोगों ने सोचा था लंच करने बाहर जाएंगे, लेकिन इतने टायर्ड थे कि हमने तब के लिए पिज़्ज़ा मंगवा लिया. और पिज़्ज़ा विज़्ज़ा खा के हम लोग पहले तो नहा लिया था जाके ही. फिर पिज़्ज़ा खा के हम लोगों ने थोड़ा दोपहर को नैप ले लिया. नैप के बाद उठ के हम दिखाते हैं कहाँ गए.
नैप के बाद उठते ही हमने पहले तो कॉफ़ी पिया, फिर चेक किया कि नियरेस्ट सी बीचेस कौन से हैं। तो देखा कि 3 सी बीचेस हैं जो कि 10-15 मिनट्स वॉक पे है। तब तक मालूम नहीं था कि कहीं पर भी आप चलो, आप या तो अप हिल या तो डाउन हिल। सो अब कहीं भी हम लोग जा रहे थे, तो अगर ऊपर जा रहे थे तो नीचे आना, तो लौट के आना, फिर इट वाज इजी। बट कहीं नीचे जा रहे हैं तब सोचने लगे कि ऊपर चढ़ना है फिर से आने के टाइम पे। तो हम लोग ये पहुंच गए सनसेट बीच, जो कि 15 मिनट्स वॉक थी हमारे जो एकोमोडेशन है वहाँ से। सो इट वाज अ ब्यूटीफुल बीच एंड हम लोग ऑलमोस्ट सनसेट के टाइम पे ही गए थे। तो आई कैप्चर्ड फ्यू ब्यूटीफुल फ़ोटोज़, जो कि आप अगर देखना चाहते हो तो इंस्टाग्राम चेक कर सकते हो मेरा। एंड उसके बाद यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड किया, थोड़ा स्नैक्स वैक्स खाए और घर वापस आ गए। तो ये सेकंड डे का है। फर्स्ट डे और कुछ नहीं रिकॉर्ड किया था बिकॉज़ बहुत टायर्ड थे, आके खाना खा के सो गए थे। तो सेकंड डे जब निकल रहे थे तो मेरे हस्बैंड को ये आइडिया आया कि हम लोग जब रेडी होके निकलेंगे तो ऐसे एवरीडे का रिकॉर्ड करेंगे। तो जब जा रहे थे तब मालूम नहीं था कि ये कैसा होने वाला है। सो गूगल मैप्स ने दिखाया कि 15 टू 70 मिनट्स वॉक है, लेकिन ये नहीं बताया कितना सीढ़ियाँ चढ़ना है और क्या है। एक्चुअली गूगल मैप्स का भी ये गलती नहीं है, क्योंकि यहाँ पे न्यू सिटी, यहाँ पे न्यू रोड्स एंड एवरीथिंग वो बिल्ड हो रहा है। तो कभी कभी ऐसा दिखाता है कि देयर इज़ नो वे टू गो और वे टू वॉक, बट एक्चुअली आप साइड से में भी चल सकते हो। तो हमने पहले तो 300 सीढ़ियाँ चढ़े, फिर उतना ही उतरना पड़ा। एक तो हिली एंड एरिया है एंड रॉक्स है, तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट विथ अ किड टू क्लाइंब ऑल द स्टेयर्स एंड ऑल। सो जैसे तैसे हम लोग 9 बजे से पहले पहुंच गए थे। सो यहाँ पे हम लोग जा रहे थे ब्लू केव एंड कोलोचेप आइलैंड। ये हमारा पहले से ही बुक किया हुआ था। तो वहाँ पे जाके पता चला कि अगर हम पहले से भी बुक ना करते तो वहाँ पे लोकल टूर्स जो भी है वो भी बहुत अच्छे हैं। वहाँ से बात करके हम लोग ये बुक कर सकते थे। लेकिन वहाँ पे जब हम ने स्टार्ट किया जर्नी तब पता चला कि अगर आपको बहुत अच्छे से स्विमिंग नहीं आता हो तो वो इसका कोई फ़ायदा है ही नहीं, बिकॉज़ ब्लू केव देखने के लिए आपको स्विम करके अंदर जाना है। जैसे कि मुझे स्विमिंग तो आती नहीं है और कियान को भी नहीं आता है। मेरे हस्बैंड को आता है, लेकिन पानी इतनी ठंडी थी और इतनी गहरी थी, वो उसको स्विमिंग आता है फिर भी ही वाज इन अ डाउट कि जाऊँ कि ना जाऊँ। फिर वो चले ही गए, लेकिन मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई बिकॉज कियान वाज वेरी वेरी स्केयर्ड ऑफ द स्पीड बोट। ही वाज ऑलरेडी स्केयर्ड बिकॉज ये बोट जब स्पीड ले रहा था पता नहीं वो क्यों डर रहा था, जब स्लो जा रहा था he was enjoying. So the whole time I had to be with him to calm him down and all. But जो नज़ारा था बहुत ही अच्छा था। I wish next time I will definitely learn swimming and I will go there. Actually तब किड को देखने के लिए भी बोट में कोई होना चाहिए, बट आवर टूर गाइड ही was very nice. वो बहुत ही इनकरेज कर रहे थे, लेकिन वो भी इतना भी श्योर नहीं थे कि कोई भी चला जाए जिनको अच्छे से स्विमिंग नहीं आता है, बिकॉज ही वॉज़ द ओनली वन। तो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हुआ तो ही इज़ द ओनली वन टू सेव दैट पर्सन। सो अगर एक साथ में 2-3 लोग जाए और वो घबरा गए, कुछ हुआ, तो वो रिस्क लेने के लिए राज़ी नहीं था। सो ये जो ट्रिप था ये टोटल 5 आवर्स का था। तो हमने यहाँ पे ब्लू केव से निकलते हम लोग फिर जा रहे थे कोलोचेप आइलैंड की तरफ। रास्ते में चलते चलते हमारे जो टूर गाइड थे उन्होंने बताया कि ये जो आइलैंड हम जा रहे हैं ये बहुत ही एक क्लीन आइलैंड है और यहाँ पे सैंडी बीचेस है। इस आइलैंड में ओनली 100 पीपल रहते हैं और यहाँ पे कुछ नहीं उगता है। यहाँ पे जो भी है एक छोटा सा शॉप है, वहीं पे सब कुछ सेल होती है और वो भी यहाँ से फेरी चलता है, वहाँ से कुछ भी अगर चाहिए तो वहाँ से लेके आना पड़ता है। तो आई वॉज सो एक्साइटेड टू गो टू एन आइलैंड लाइक दैट एंड
फिर से बोट ने स्पीड ले लिया और मुझे कियान को संभलना पड़ रहा था बिकॉज अगेन ही वॉज स्केयर्ड एंड ऑल, बट या आई वॉज एन्जॉइंग अ लॉट। एंड बोट में भी अच्छा था क्योंकि बोट में ड्रिंक्स वगैरह सब दे रहे थे एंड आई couldn't realize that Croatia is going to be that hot because यूके में इतना हमें समर दिस टाइम मिला ही नहीं था, लेकिन वी आर एन्जॉइंग दो, बट गर्मी तो गर्मी ही है ना, तो वी वर ट्राइंग टू हाइड्रेट आवरसेल्व्स। सनसेट बीच में जब गए थे कल, तो इट वाज अ पेबल बीच, उसको पैर में लग रहा था तो वो गया ही नहीं अंदर, लेकिन यहाँ पे सैंडी बीच था तो उसने बहुत मज़ा किया। एंड मेरे हस्बैंड ने भी बहुत दूर गए थे, स्विमिंग किया एंड 2 आवर्स मतलब कि ऐसे ही निकल गए थे। मॉर्निंग को मैंने जल्दी उठ के ही थोड़ा सैंडविच वगैरह पैक कर लिया था क्योंकि मुझे नहीं पता था कि रास्ते में क्या मिलेगा क्या नहीं। तो यहाँ पे हम लोग निकलने से पहले इट वाज़ अराउंड 1 बज रहा था, तो उसके पहले हम लोगों ने वो सैंडविच से लंच कर लिया क्योंकि यहाँ पे पानी में ही इतना एंजॉय कर रहे थे। और मैं रेस्टोरेंट जाके ऑनेस्टली टाइम मुझे लग रहा था कि वो टाइम वेस्ट है अगर वहाँ पे जाके बैठे, तो ऐसे बीच में बैठ के ही हम लोगों ने लंच वगैरह कर लिया था। फिर हम लौट रहे थे, लौटते वक्त अगेन जब भी बोट स्पीड ले रहा था ही वाज स्केयर्ड। जब तक बोट स्पीड पे था वो ऐसे ही मेरे लैप पे सो रहा था, सब कोई उसके तरफ देख रहे थे, सब कोई मुझसे पूछ रहे थे, इवन द बोट पायलट वाज आल्सो आस्किंग मी इफ़ ही इज़ ओके और नॉट, बट इट वाज सेफ एंड ऑल। तो मैंने बोला कि इट्स ओके, ही विल बी ओके। सब कोई उसको चीयर अप करने के लिए ट्राई कर रहे थे, उसके साथ बात कर रहे थे, सिंग कर रहे थे। सो ये जो क्रूज़ शिप है उसको देख के ही पता चल गया कि द जर्नी इज़ एंडिंग सून। हम लोग पोर्ट के तरफ आ रहे थे, तभी जो बोट के पायलट है उन्होंने कियान को बुलाया एंड उनको जो बोट है उसको पायलट करने के लिए बोला। एंड कियान एन्जॉयड अ लॉट, थैंक्स टू हिम वी एन्जॉयड दिस ट्रिप अ लॉट। इसके बाद हम घर पहुंच गए, घर आके नहा के मैंने यहाँ पे थोड़ा दाल चावल बना लिया एंड बॉइल्ड एग। वी ऑल वेर वेरी हंग्री, वी एट एंड वी टुक अ लवली No, नैप। don't see her food. सो मिलते हैं दूसरे व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।